वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। उज़्बेक मुसल्लह अफ़वाज के चाक और चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार आज़ादी का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्तों मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी और रहनुमाओं से मुलाकात। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद शरीक। पंजाब में पार्टी सूरत हाल और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग उमूर भी ज़ेर गौर। अरमगान का मुस्तफा को संगदिली से कत्ल करने का एतराफ दौरान तफ्तीश बताया। मुस्तफा जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसे लोहे की रॉड मारी, जख्मी होकर गिरा तो जान से मारने के लिए टॉस किया। मुलजिम ने हब ले जाकर मुस्तफा को कहा, भाग सकते हो तो जान बचा लो। मुस्तफा उठ न सका तो अरमगान ने पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी समेत आग लगा दी। मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी। पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी करार दिया। मनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एक एक करके शवाहिद सामने आ रहे हैं। कातिल अरमगान बेनकाब हो गया। तहकीकात से मुतमईन हूँ, दीत नहीं लेंगे। अल्लाह करेगा इसको सजा जरूर होगी। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा की आरवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुस्तफा का ड्रग से कुछ लेना देना नहीं, इस केस में उसे फंसाया गया है। क्या किसी रुकने असम्बली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकन आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लेकर आया? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, मामला अदालत के सामने है। जस्टिस अमीन बोले, सलमान अकरम राजा ने दलाइल में भारत का हवाला दिया। भारत ने अपील का हक पार्लियामेंट ने दिया, ये अदालती हिदायत थी। वकील ने मौकफ अपनाया, मुझे इस बारे में इल्म नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का केस भी मौजूद है। मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीन बोले, उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए, ये तो हमारी हालत थी। बानी पीटीआई के रिलीफ के लिए किसी से बात नहीं की। पिछलों की तरह हमें भी शफाफ ट्रायल मिलना चाहिए। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस को बताया, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। सलमान अकरम राजा ने बताया, बानी पीटीआई क्रिकेट की सूरत हाल पर बहुत अफसरदा है। कमेटी इजलास के दौरान बार बार इंटरनेट सर्विस में खलल। चेयरमैन कमेटी बराए बहरी उमूर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इंटरनेट की खराबियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी अहम मीटिंग में इंटरनेट ही नहीं चल रहा। पता नहीं वजीर आजम जूम पर कैसे मीटिंग करते होंगे। आज का ये इजलास वजारत IT के नाम करते हैं। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल मेहरबान, सर्दी लौट आई। सवात, पेशावर, शांगला और मोहम्मद में भी बारिश। चित्राल में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। क्वेटा और चमन समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाएं आज सिंध में दाखिल होंगी। कराची में भी हल्की बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी में बारिश। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच मनसूख। शदीद बारिश ने टॉस भी न होने दिया। 3 घंटे इंतजार के बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 3-3 पॉइंट्स के साथ ग्रुप की टॉप 2 टीमें बन गईं। कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में खेला जाएगा। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। मानसरा कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहाग टैंकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। 2 माह में हेवी ट्रैफिक से हादसात में मरने वालों की तादाद 135 हो गई।
कराची में हेवी ट्रैफिक से हादसा। DIG ट्रैफिक ने डंपर्स में फ्रंट और रेयर व्यू कैमरा लगाना लाजमी करार दे दिया। कैमरों से हादसे में कसूरवार का पता चल सकेगा। डंपर्स में ट्रैकर भी लगाया जाएगा। डंपर मालिकान को 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत। जो लोग हैदराबाद से सखर बजरिया सड़क यहाँ आए वो मुझे बद्दुआ देते आए होंगे, वो बद्दुआ किसी और को लगेगी। उन्हें चाहिए मोटरवे को जल्द बनाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर में तकरीब से खिताब। कहा सूबे में अच्छी तालीम फराहम करने के लिए कोशां है, तरक्की के लिए हर शोबे को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कारोबारी बरादरी को दरपेश सोशल मीडिया से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल। जाली खबरों की रोकथाम के लिए फैक्ट चेकिंग निज़ाम मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने कहा कि जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। हुकूमत इसे निपटने के लिए मुअस्सर इक़दामात उठाने के लिए पुरअज़्म है। गलत मालूमात रोकने के लिए कारोबारी बरादरी और महकमा इत्तलात में रवाबित को मजीद मुस्तहकम करना होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से पानी बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात। वाटर कॉरपोरेशन ने शहरियों को मजीद 32 घंटे सब्र करने का कह दिया। तर्जुमान के मुताबिक 12 मकामात पर लाइनों की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो गया। ढाबेजी से पानी की सप्लाई शुरू। पानी 12 घंटे में कराची पहुंचता है। जिला शर्की वस्ती और ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी मुअत्तर है। कराची में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात ईद के बाद होंगे। 9वीं 10वीं जमात के पेपर 7 अप्रैल से होंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात पेपर से पहले 10 मार्च को होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 28 अप्रैल से शुरू होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में जिस तरह इस्तकबाल किया गया वो काबिल तारीफ है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फौज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतें दुश्मनों को खटकती हैं। पूरी दुनिया फौज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत की मोतरफ है। लंदन आकर एहसास हुआ ओवरसीज पाकिस्तानी दिल से पाकिस्तान के वफादार हैं। सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहद पैमा का इजहार किया गया। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइयों ने सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी नाकाम बनाई। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। 1 भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। ये नगमा मुल्क के खदादार के हर नापाक दुश्मन के लिए ललकार है। लाहौर में PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश फैसलाबाद के बरतरफ पुलिस एहलकार इमरान की थी। पुलिस ने रूपोश कांस्टेबल अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ कर लिया। DIG ऑपरेशंस का कहना है मुलजिम अरशद ने मियां असलम के डेरे पर क्वार्टर किराए पर ले रखा था। कांस्टेबल अरशद और इमरान में झगड़ा हुआ था। दोनों नशे में थे। अरशद ने इमरान को गोली मारकर कत्ल किया। लाहौर में ड्यूटी से इनकार पर 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार बरतरफ। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुतअद्दिद एहलकारों ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर आने से इनकार किया। फराइज की अंजाम दही में गफलत और लापरवाही बरतने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं। एहलकारों को DIG ऑपरेशंस के हुकाम पर बरतरफ किया गया। गुजरावाला में 5 साला बच्ची के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम अली हसन हलाक। पुलिस का कहना है मुलजिम को जगह की निशानदही के लिए ले जा रहे थे कि साथियों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। हलाक मुलजिम का मकतूला बच्ची के वालिद के साथ झगड़ा हुआ था। माड़ी एनर्जीज ने वजीरिस्तान ब्लॉक में गैस और तेल के नए जखायर दरियाफ्त कर लिए। माड़ी पेट्रोलियम का कहना है कि कुएं से यौमिया 12.96 मिलियन क्यूबिक फुट गैस पैदावार हासिल होगी। स्पिन वर्म 1 कुएं से यौमिया 20 बैरल कंडेंसेट भी हासिल होगा। नई दरियाफ्त हाइड्रोकार्बन वसाइल को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूसी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत, इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फाल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी चैलेंज है, रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फरोग देंगे, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। अफगान महाजरीन की पाकिस्तान से वापसी का दूसरा मरहला, अफगान सिटीजन कार्ड रखने वालों को वापस भिजवाया जाएगा। तकरीबन 8 लाख अफगान महाजरीन ACC होल्डर हैं। कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान महाजरीन को भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से निकालने की तैयारियां जारी। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अफगान शहरियों की वफाकी दारुल हुकूमत और पिंडी से मुंतकिली के लिए 31 मार्च की डेडलाइन है। तीसरे मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफगानों के क़याम की इजाजत में 30 जून तक तौसी कर दी गई। किसी और मुल्क के वीजे के मुंतज़िर अफगान भी इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। सितंबर तक किसी ने वीजा ना दिया तो अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तस्वर होंगे। GDRFA ने वीजे की तेज और आसान तजदीद के लिए मसनूई ज़हानत से चलने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा लॉन्च कर दिया। तकरीब दुबई में GDRFA के हेडक्वार्टर्स भी हुई। सलामा में AI एल्गोरिथम के तहत 20 सेकंड में वीजे की तजदीद की जा सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 10 वोट पड़े। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। रूस ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वेटो कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीकी करारदाद अमन का रास्ता के हक में वोट दिया। यह करारदाद पाकिस्तान के वाज़े और मुस्तकिल मौक़िफ़ के मुताबिक है। हम रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुआहदे के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका ने यूक्रेन पर $350 अरब खर्च किए। ये बाइडेन इंतजामिया की गलती थी। मैं सदर होता तो ये जंग कभी न होती। इस जंग को ना रोका गया तो ये तीसरी जंग अजीम का बाइस बन सकती है। फ्रांसीसी सदर का कहना था, हमारा मुश्तरका मकसद यूक्रेन में देर पा अमन कायम करना है। हम जाती दोस्त हैं और मिलकर काम करते हैं। यूरोप एक काबिल एतमाद पार्टनर बनने के लिए तैयार है। जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में 10 लाख अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। इसराइली टैंक 20 साल में पहली बार मगरबी किनारे में दाखिल। रात भर जनीन समेत दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रही। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार और मुतअद्दिद घर मिस्मार। इसराइल का फलस्तीनियों को आजाद करने से फिर इनकार। इसराइली हुकाम का कहना है कि हमास जब तक हिरगमालियों की लाशें तकरीब के बगैर हवाले नहीं करती, फलस्तीनियों को आजाद नहीं किया जाएगा। अमरीका में फलस्तीनियों के लिए एहतजाज करने वाले तलबा की मुश्किलात बढ़ गई। न्यूयॉर्क कॉलेज ने 2 तलबा को निकाल दिया। इसराइली टैंक 20 साल में पहली बार मगरबी किनारे में दाखिल। रात भर जनीन समेत दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रहीं। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार और मुतअद्दिद घर मिस्मार। इसराइल का फलस्तीनियों को आजाद करने से फिर से इनकार। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमास जब तक यरगमालियों की लाशें तकरीब के बगैर हवाले नहीं करती, फलस्तीनियों को आजाद नहीं किया जाएगा। अमरीका में फलस्तीनियों के लिए एहतजाज करने वाले तलबा की मुश्किलात बढ़ गईं। न्यूयॉर्क कॉलेज ने 2 तलबा को निकाल दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदा तो हो गया, लेकिन इसराइल उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहा। गजा में खैमों और मोबाइल घरों के दाखिले पर अब तक पाबंदी। इसराइली बेहिसी ने गजा में 3 बच्चों की जान ले ली। शदीद सर्दी में ठिठुरकर मौत के मुंह में चले गए। फलस्तीनी हुकाम का कहना है, मुआहदे के तहत गजा में 60,000 आर्जी मकानात और खैमे दाखिल होने थे, लेकिन ऐसा न हुआ। अनरवा का कहना है 2 माह में 10 नौमौलूद शदीद सर्दी की वजह से दम तोड़ चुके हैं।
सऊदी अरब में दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिरने का इम्कान। सऊदी महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 दिन के दौरान सऊदी अरब के शुमाली और शुमाल मशरक़ी इलाकों में सर्दी जोबन पर होगी। मक्का, मदीना, तबूक और मशरक़ी सूबे समेत रियाज और नजरान में तेज हवा और गर्दो गुबार के तूफान की भी पेशगोई। जनूबी कोरिया में जेरे तामीर पुल गिरने से 4 मजदूर हलाक, 6 जख्मी हो गए। इनस्विंग में पुल मुनहदम होने का मंजर कैमरे में महफूज हो गया। हुकाम ने बताया पुल को सहारा देने वाला ढांचा सरकने की वजह से हादसा पेश आया। मलबे में दबे अफराद की तलाश जारी है। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा सिद्रा नियाजी। वसीम बादामी करेंगी मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।